आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ कथा का या जाति धर्म मजहब या किसी विशेष व्यक्ति संत महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो के भाग 2 में अध्याय 15 के अगले 5, 6, 7, 8 और 9 श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में इस अध्याय 15 के श्लोक से जानने की कोशिश करेंगे कि हम सभी मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा के अंश कहलाते हैं या फिर वंश परिवार फैमिली कहलाते हैं या और कुछ और। इस वीडियो में जानेंगे कि हम सभी मनुष्य आत्माओं की इंद्रियां हम सभी मनुष्य आत्माओं के हमेशा साथ रहती है या फिर शरीर छूटने के बाद शरीर के चिपकी रह जाती है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 15 के अगले श्लोक 5 में भगवान ने कहा, निर्माण मोहा जितस्न दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्क्षन्त्य मूढ़ा पदम व्ययंतत। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 5 से बात समझ में आई कि जिन ज्ञानी आत्माओं ने अपनी आसक्ति और मोह और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो आध्यात्मिकता में स्थिर हैं और जिन्होंने इच्छा करना छोड़ दिया है और वह आत्माएं सुख और दुख नामक विपरीत रास्तों से मुक्त हो गई है, वह ज्ञानी आत्माएं उस परमपद प्राप्त गीता ज्ञानदाता भगवान के परमधाम ब्रह्मलोक शांतिधाम मुक्तिधाम को प्राप्त होती है। यह बात सुनकर कुछ लोगों के मन सवाल आया होगा कि इस श्लोक हिंदी में तो गीता ज्ञानदाता भगवान ने ऐसा बोला है कि जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है। तो उन लोगों में यह बात कहना चाहता हूं कि गीता ज्ञानदाता भगवान का समझाया हुआ यह संस्कृति श्लोक है। यह नहीं जो मनुष्य के द्वारा अपने हिसाब से अपने दिमाग से हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। जो इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 5 को अच्छी तरह देखो और मुझे बताओ कि इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने ऐसा कहा बोला है कि जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है। बताओ तो मुझे इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 5 में अच्छी तरह देखकर बताइए कि इस संस्कृति श्लोक 5 में परमात्मा ईश्वर भगवान ऐसे शब्द गीता ज्ञानदाता भगवान ने बोले हैं क्या? बताओ मुझे जरा। क्या इस संस्कृति श्लोक 5 में आप लोगों को ऐसे शब्द मिले हो? बताना जरा मुझे। और अब आगे मुझे यह बात और बताइए जरा कि जब गीता ज्ञानदाता भगवान संयम परम प्लस आत्मा ईश्वर भगवान थे, तो वह संयम के अलावा और किसी आत्मा के बारे में ऐसी बात कैसे समझा सकते हैं कि जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है। और अगले अध्याय 15 के श्लोक 6 में भगवान ने कहा, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिस परमपद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परमपद को न सूर्य 1 प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा 2 और न अग्नि 3 ही, वही मेरा परमधाम है। इस अध्याय 15 के श्लोक 6 की बात समझ में आई कि इस पंच तत्व अग्नि आकाश जल वायु धरती वाला जो ब्रह्मांड है, इससे ऊपर अंतरिक्ष से ऊपर देवी देवताओं के लोकों से ऊपर गीता ज्ञानदाता भगवान का जो लोक परमधाम ब्रह्मलोक शांतिधाम मुक्तिधाम है, जो उसमें न तो इस पंच तत्व वाले ब्रह्मांड के सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है और न इस ब्रह्मांड के चंद्रमा का प्रकाश पहुंच सकता है और न ही इस पंच तत्व वाले ब्रह्मांड की अग्नि उस लोक में रोशनी पहुंच सकती है। वह गीता ज्ञानदाता भगवान का परमधाम है और आगे की बात है कि उस गीता ज्ञानदाता भगवान के परमधाम ब्रह्मलोक शांतिधाम मुक्तिधाम में जो भी शरीर मुक्त पवित्र आत्मा पहुंच जाती हैं,
वह कभी फिर इस पंच तत्वों वाले ब्रह्मांड में वापस लौटकर नहीं आती हैं। और अगले अध्याय 15 के श्लोक 7 में भगवान ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 7 से बात समझ आई कि इस संसार की सभी मनुष्य जीव आत्माएं गीता ज्ञान दाता भगवान का वंश है। वंश का मतलब है कि सारे संसार की सभी जीव आत्माएं गीता ज्ञान दाता भगवान का परिवार है। परिवार मतलब फैमिली। हम सब इस पंच तत्वों के संसार की सभी जीव आत्माएं गीता ज्ञान दाता भगवान की फैमिली परिवार है। यह सब सुनकर कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि इस हिंदी में कन्वर्ट अध्याय 15 के श्लोक 7 में तो गीता ज्ञान दाता भगवान ने यह कहा कि सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, वंश कहाँ बोला है इस श्लोक में, हमें बताओ जरा। तो मेरा कहना है कि पहले आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि गीता ज्ञान दाता भगवान का समझाया हुआ यह अध्याय 15 का संस्कृति श्लोक है। यह नहीं जो मनुष्य के द्वारा अपने हिसाब से अपने दिमाग से जो हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। इस संस्कृति श्लोक में 7 में इस शब्द ममैवांशो को अच्छी तरह से देखो और बताओ कि इस शब्द ममैवांशो की जगह पर ममैंशो शब्द कहीं दिखाई दे रहा है क्या? इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 7 में बताओ मुझे। और अंश और वंश शब्द का मतलब क्या होता है यह भी समझना जरूरी है। इस अंश शब्द का मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक छोटा हिस्सा या टुकड़ा। और वंश शब्द का मतलब होता है परिवार, फैमिली। हम सभी सारे संसार की मनुष्य आत्माएं गीता ज्ञान दाता भगवान का वंश है, परिवार है, फैमिली है। टुकड़े, भाग, खंड, हिस्से, अंश नहीं है। हम सभी मनुष्य आत्माएं। और जो पाखंडी कहते आ रहे हैं सारे संसार की सभी जीव आत्माएं परमात्मा का अंश है, तो पहले वे इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 7 को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लीजिए कि गीता ज्ञान दाता भगवान ने इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 7 में संसार की सभी मनुष्य आत्माओं को अपना वंश बताया है, अंश नहीं। और अंश और वंश दोनों शब्दों को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अंश का मतलब होता है टुकड़े, भाग, खंड, हिस्से और वंश का मतलब होता है परिवार, फैमिली। और आगे सुनो, परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता और आत्माओं में जो पिता और संतान का रिश्ता जो है ना, उस रिश्ते को नष्ट करने की कोशिश मत करो। अगर सही अच्छी बात इस संसार को समझानी नहीं आती है तो और भी बहुत काम है इस संसार में, वे सब काम करो, लेकिन परमपिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता और उसकी सभी संतानें जीव आत्माएं हैं, उन सभी के बीच के रिश्तों में दरार मत डालो। अंश शब्द का मतलब होता है टुकड़े और इस बात मतलब बनता है कि परमपिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता इस संसार में सभी जीव आत्माओं के रूप में टुकड़े, भाग, खंड, हिस्सों में बटा हुआ है। अगर इस अंश टुकड़े, भाग, खंड, हिस्से वाली बात के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो फिर भगवान कौन और भगत कौन बताओ? फिर तो सारे संसार की सभी मनुष्य आत्माएं परमात्माएं भगवान ईश्वर हुई। अगर हम खुद संयम ही परमात्मा भगवान ईश्वर है तो फिर भगत किसके बने हुए हैं? फिर खोज किसे रहे? फिर बताओ मुझे, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को परमात्मा का अंश समझने का मतलब यही सब तो होता है ना। और हमें यह समझना जरूरी है कि गीता ज्ञान दाता भगवान का समझाया हुआ अध्याय 15 का संस्कृति श्लोक 7 है, यह जो मनुष्य के द्वारा अपने हिसाब से अपने दिमाग हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, यह श्लोक नहीं। और इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 7 से दूसरी बात समझ में आई कि इस पंच तत्वों के संसार में सभी आत्माएं अपने अपने मन और 6 इंद्रियों से अपने अपने जीवन में कार्य कर रही है और जीवन जी रही है, मतलब मन सहित आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और बुद्धि से अपने अपने जीवन में कार्य कर रही है और जीवन जी रही है। और अगले श्लोक को और देखते हैं। अध्याय 15 के श्लोक 8 में भगवान ने कहा,
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवासात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 8 से बात समझ में आई कि जो भी मनुष्य आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर अपने नए शरीर में जाती है, वह आत्मा अपने साथ मन सहित अपनी बाकी बुद्धि, आँख, कान, नाक, मुंह और जीभ इन सभी इंद्रियों को अपने नए शरीर में ऐसे ले जाती है जैसे हवा किसी भी सुगंध को अपने में समेटकर दूसरी जगह ले जाती है। आगे बातें थोड़ी विस्तार से करते हैं। चलो, सभी मनुष्य आत्माएं अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने अपने जीवन में कार्य करती रहती है। मन के द्वारा सभी मनुष्य आत्माएं सोचती, विचारती, संकल्प करती है और बुद्धि के द्वारा सभी मनुष्य आत्माएं विचार को समझती है, परखती है, अच्छा है या बुरा है। और आंखों द्वारा सभी मनुष्य आत्माएं देखती है और कानों द्वारा सभी मनुष्य आत्माएं सुनती है और नाक द्वारा सूंघती है और मुंह द्वारा आत्माएं भोजन खाती है और जीभ द्वारा सभी मनुष्य आत्माएं अपने अपने मनपसंद भोजन के स्वाद का टेस्ट लेती है और त्वचा द्वारा सभी मनुष्य आत्माएं अपने शरीर के ऊपर कपड़ों को, वस्त्रों को महसूस करती है। और आगे बातें करते हैं पाखंडवाद की। इन सब बातों के बारे में पाखंडवाद कहता है कि आत्मा की अपनी इंद्रियां एक भी नहीं होती है, बस आत्मा के शरीर शरीर की इंद्रियां होती है। आत्मा का ना ही मन अपना होता है और ना ही बुद्धि अपनी होती है और ना ही आंख अपनी होती है और ना ही कान अपने होते हैं और ना ही नाक अपनी होती है और ना ही मुंह अपना होता है और ना ही जीभ अपनी होती है। तो यह सब मान्यताएं हैं पाखंडवाद के पास, बस और कुछ है ही नहीं। पाखंडवादी को यहाँ तक तो पता है ही नहीं कि मैं संयम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। यह नाशवान पंच तत्व का हंडी मांस का शरीर नहीं हूँ। अगर यह सब पता होता तो यह सब बातें करते ही नहीं। अगर पाखंडवाद के हिसाब सभी मनुष्य आत्माओं की अपनी अपनी यह सभी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, मन और बुद्धि है नहीं, तो मुझे यह सब बातें बताइए कि श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 8 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने क्या समझाया है। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 8 में इन बातों का मतलब यही है ना कि सभी मनुष्य आत्माओं की यह सब इंद्रियां कभी भी अलग होती नहीं हैं। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 8 की बात के हिसाब से मन, बुद्धि और बाकी इंद्रियां जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह और जीभ है, यह सब आत्मा से कभी भी अलग नहीं होती है, हमेशा साथ रहती है। जिस तरह से शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं, प्राण मतलब आत्मा, उस तरह यह सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, आँख, कान, नाक, मुंह और जीभ कभी भी आत्मा से अलग नहीं होती है, क्योंकि यह सब इंद्रियां आत्मा की है और आत्मा के साथ हमेशा रहती है और आत्मा के साथ हमेशा रहेंगी, कभी भी अलग होगी ही नहीं। तो अब आगे वीडियो में इतना कहना चाहता हूं कि जब गीता ज्ञानदाता भगवान ने श्रीमद्भागवत गीता के इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 8 में इतनी अच्छी बात समझाई हुई है, फिर इसे क्यों नहीं अच्छी तरह से देखते और समझते हैं। और एक और बात, इस अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 8 में यह यच्चाप्युत्क्रांतीश्वर शब्द जो है, इस शब्द के अर्थ का मतलब यह नहीं है कि गीता ज्ञानदाता भगवान ने संयम से अलग भगवान के बारे में कहा है। इस शब्द का अर्थ है कि शरीर की मालिक आत्मा, और यह बात इस श्लोक में हिंदी में है भी। अगर इस संस्कृति श्लोक 8 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने अलग भगवान के बारे समझाया होता तो यह यच्चाप्युत्क्रांतीश्वर शब्द पूरा वैसे होता जैसे होना चाहिए। और इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 9 में भगवान ने कहा, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना
घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इस अध्याय 15 के संस्कृति इस श्लोक 9 में भी श्लोक 8 के जैसी ही मिलती जुलती बातें हैं। इस श्लोक 9 से बातें समझ में आई कि इस पंच तत्व के ब्रह्मांड में सभी मनुष्य आत्माएं, मतलब कि हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने कान द्वारा सुनकर, आंख द्वारा देखकर, त्वचा द्वारा स्पर्श करके, जीभ द्वारा किसी भी चीज का टेस्ट लेकर, मुंह द्वारा खाते हैं, पीते हैं, नाक द्वारा सूंघकर, अपने जीवन में स्थित होकर और अपने मन के द्वारा अच्छा बुरा सोचा हुआ अपनी बुद्धि के द्वारा उसे समझकर इस पंच तत्व के ब्रह्मांड में अपना अपना जीवन बीता रहे हैं। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 8 और 9 से बात स्पष्ट हो गई कि हम सभी मनुष्य आत्माओं की इंद्रियां हम सभी मनुष्य आत्माओं से कभी भी अलग नहीं होती है। और इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 7 से यह बात भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई कि हम सभी मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता भगवान का वंश है, परिवार है, फैमिली है, अंश नहीं है, हम सभी मनुष्य आत्माएं। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और अगली वीडियो भाग 3 में भी इसी श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे कि गीता ज्ञान दाता भगवान का तेज जो है वह तेज प्रकाश इस पंच तत्व वाले ब्रह्मांड की किन किन चीजों के प्रकाश से मिलता है। और अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस संस्कृति श्लोक 13 में यह धार्याम्ह मोचसा शब्द का मतलब धारण होता है या और कुछ भी होता है। धन्यवाद।